हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमने इस पे 10 क्वेश्चन का ऑलरेडी बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया है। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम आपको जो है 11 से 20 तक के प्रश्नों का जो है सब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाएंगे आपकी अपनी भाषा में, कि आप इन 10 प्रश्न को जो है आज याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में सहायता करेगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि SO4 ऊपर 2 गो माइनस का चिन्ह है, तो इसकी आकृति कैसी होगी। इसका जो है आकृति बनाना है, कहें तो फिगर बनाना है। ठीक है, फिगर बनाइए इसका। देखिए एस इसमें के गो है, एस जो है एगो है, तो एगो एस लिखेंगे, है कि नहीं। अब देखिए इसमें ओ के गो है, तो ओ जो है 4 गो है, तो इसके चारों तरफ जो है ना ओ दे दीजिए, है कि नहीं। अब इसके चारों तरफ जो है ओ आप दे दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन को जो है 2 गो चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे। यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 2 गो चाहिए। ठीक है, सल्फर को जो है 2 गो चाह रहा था, तो यहाँ से साझेदारी कर लेता है, यहाँ से इसको जो है 2 गो मिल गया। लेकिन ऑक्सीजन को भी तो चाहिए, तो ये जो है यहाँ से एक एक माइनस हम लगा देंगे, तो हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो एक नियम कानून आप समझेंगे तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फिलहाल आप इतने याद रख लीजिए कि इतने ऐसे ही जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है SO4 और 2 गो माइनस वाला के। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। 2 गो बताया है। पहला यहाँ पे CR3+ और Zn2+, इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें इंग्लिश में, तो इसका बनाना है। अभी बनेगा कैसे, तो ये देखिए CR का जो है, अगर हम बताएं CR के जो है परमाणु संख्या कितना होता है, जेकरा एटॉमिक नंबर हम लोग बोलते हैं 24 होता है। CR का कितना होता है, 24 होता है CR, है कि नहीं। लेकिन एकरा पे 3 प्लस है। 3 प्लस के मतलब क्या होता है कि ये 3 गो के जो है त्याग कर रहा है, 3 गो इलेक्ट्रॉन के त्याग कर रहा है। तो 24 में से 3 त्याग कर देगा, तो कितना एकरा पास बचा, 21 बचा। तो 21 गो के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है और 3d4 होता है, क्रोमियम के 24 के होता है, लेकिन 3+ के लिखेला है। तो एकरा में से जो है यहाँ पे 5 होता है, तो 3 के लिखना है। तो 3 वहाँ से जैसे 3 निकाल लेंगे, तो 3 निकालेंगे 5 में से, तो 2 बचा, है कि नहीं। तो ई हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए इसको जो है अक्रिय तत्व के आधार पे कैसे लिखेंगे, तो इतना जो काची के होता है आर्गन के होता है, तो ऐसे आर्गन ब्रैकेट में डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4s1 और 3d2, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है कि नहीं। ये दोनों में से कौन लिख के आएगा, सही ही होगा आपका, है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट EDTA का संरचना सूत्र लिखिए। अब कहिएगा कि सर EDTA होता क्या है, तो EDTA का फुल फॉर्म हम आपको बताएं, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, और इसका जो है संरचना सूत्र पूछा है, सिर्फ संरचना सूत्र पूछा है, ये नहीं कहा है कि इसका आकृति बनाइए। तो संरचना सूत्र C10H16N2O8 होता है। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है ना सर, आप केमिस्ट्री में वीक हैं तो आपको याद तो करना होगा। ये सब हो सकता है कि ये आ भी जाए, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विलोपन अभिक्रिया क्या है।
अभी विलोपन अभिक्रिया क्या है इसको तनी समझिए। विलोपन अभिक्रिया कहे के मतलब अपन भाषा में बोले तो विला जाना, गायब हो जाना, ठीक है। तो जब हम लोग हैलो एल्केन को एल्कोहलीय के सूत्र होता है KOH, जब हम लोग हैलो एल्केन को एल्कोहलीय के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं अल्फा कार्बन के साथ गायब हो जाते हैं, नहीं बीटा कार्बन के साथ गायब होते हैं। फिर से सुनिएगा, जब हम लोग हैलो एल्केन को एल्कोहलीय के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु बीटा कार्बन के साथ गायब होते हैं और हैलोजन के परमाणु अल्फा कार्बन के साथ गायब हो जाते हैं, यानी कि विलोपन हो जाता है। उसी प्रक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, जितना बार रिपीट करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा कि जब हम लोग हैलो एल्केन को एल्कोहलीय ब्रैकेट में KOH लिखेंगे उसके साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु बीटा कार्बन के साथ विलोपित हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं और हैलोजन के परमाणु अल्फा कार्बन के साथ विलोपित हो जाते हैं, जिस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। अब कहेंगे कि सर इसका नोट्स हमें चाहिए, ठीक है आपने याद करवा दिया, बट इसका नोट्स जो है कैसे प्रोवाइड होंगे। चलिए इसके नोट्स के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। केमिस्ट्री में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 करने हैं, कहे के मतलब 30 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है, तो 70 के हम बात करेंगे, है कि नहीं। तो 70 में 70 स्कोर करने के लिए जो है हम आपको कुछ जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर उतना आपने पढ़ लिया ना सर, हो सकता है कि हम आपकी पढ़ाई में मदद कर पाएँ। तो क्या होगा, जैसे 500 जो है प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ये जो है हम आपको देंगे 500 ऑब्जेक्टिव। 110 जो है देंगे हम आपको का तो दीर्घ शॉर्ट क्वेश्चन जेकरा कहते हैं, का बोलते हैं उसको लघु उत्तरीय प्रश्न। और उसके बाद जो है लगभग 30 या 35 जो है हम आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। 500 ऑब्जेक्टिव, 110 शॉर्ट क्वेश्चन, 30 से 35 लॉन्ग क्वेश्चन एंड ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपकी अपनी भाषा में, ठीक है ना। ये सभी हम आपको देंगे, बट अब आपके मन में प्रश्न कि ये सभी मिलेगा कैसे। इसके लिए जो है आपको 101 का पेमेंट करना होगा, 101 रुपये का। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर हम कर देंगे, लेकिन करना कहाँ होगा। एक नंबर है आपके लिए 9608339424, इसी नंबर पे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आप पेमेंट का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट पे भेजेंगे। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और 2023 टॉपर बैच केमिस्ट्री के नाम से एक पेड ग्रुप है, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब चलते हैं, ये सभी जो है बिजनेस की बातें हैं, पैसा कमाए के धंधा हम लोग कहते हैं। लेकिन ये हमें लगा कि 1 महीना है, अगर आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है लेने का, है कि नहीं। हम भी ज़्यादा नहीं भकेंगे। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न कि फिनॉल को जस्ता पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अगर फिनॉल को जस्ता पाउडर यानी कि जिंक पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो होगा क्या। तो समझिएगा आंसर एक का है, अगर हम लोग फिनॉल को जस्ता पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो फिनॉल जो है धीरे धीरे गायब हो जाएगा, यानी कि फिनॉल में जो है धीरे धीरे कमी आएगी और एक समय ऐसा आएगा कि फिनॉल ये जो है जस्ता जिंक पाउडर ये जेडोनो जो है एक अन्य उत्पाद के साथ बेंजीन का निर्माण करेगा। नहीं समझे ना, फिर से हम आपको समझाते हैं। फिनॉल को अगर जिंक पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो फिनॉल धीरे धीरे फिनॉल में कमी आती है, लेकिन एक उप उत्पाद यानी जो बनता है
वो ZnO जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन का निर्माण कर देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिनॉल को जस्ता पाउडर के साथ गर्म करेंगे तब बेंजीन का निर्माण हो सकता है, लेकिन इतना कम लिखेंगे तो नहीं मिलेगा नंबर, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर की रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न में से आता है रोजेनमुंड अभिक्रिया, और ये जो है लगभग 8 साल से प्रश्न आ रहे हैं, पिछले वर्ष नहीं आए थे। तो ये प्रश्न जो हैं सबसे आसान है और इसके आंसर भी जो हैं हम आपको अपनी भाषा में, आसान भाषा में बताते हैं कि रोजेनमुंड अभिक्रिया है का। देखिए का है, जब हम लोग एसीटिल क्लोराइड को किसको एसीटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे पैलेडियम या BaSO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको जो है एसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। फिर से समझिए, जब हम लोग एसीटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे प्लैटिनम या बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एसिल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ये कितना आसान था। ये जो है हम लोग नीचे लिख देंगे उदाहरण के तौर पे, हो गया आंसर। नहीं तो नोट्स में जो है बहुत बढ़िया से लिखल गई है, बहुत बढ़िया से इसका जो है ये फॉर्मूला भी जो है ना लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। आइए तनी बताते हैं। ये पूछा है कि टार्टरिक अम्ल का जो है, टार्टरिक अम्ल का संरचना सूत्र बताना है। संरचना बनाना नहीं कहा है, सिर्फ सूत्र कहा है। तो सूत्र होता है C4H6O6। सूत्र हम बता दिए। संरचना बनाने वाला होगा तो कैसे बनाएंगे, पहले C4 को बनाएंगे, H के चारों तरफ सजा देंगे, फिर O के सजा देंगे, है कि नहीं। संरचना बनाना दुनिया का आसान काम है। दूसरा है आइसोब्यूटेरिक अम्ल। ये क्या होते हैं आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अब क्या होते हैं ये तो नहीं पूछा है प्रश्न, बट पूछा है कि इसका जो है संरचना सूत्र आप बता दीजिए सर। संरचना सूत्र होता है CH3COOH। ये जो है आइसोब्यूटेरिक अम्ल का जो है संरचना सूत्र है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। एंड नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है सभी जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। तो हम आपको बताएं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वैसे अम्ल हैं जो जैव अणु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो है एक महत्वपूर्ण जैव अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। फिर से समझिए आप कि ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल जो है एक प्रकार का जैव अणु है। क्या बोले हैं, जैव अणु है जो जितना भी इस दुनिया में जिंदा प्राणी है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, गाय भैंस हो गया, इस सब के अंदर केंद्रक में, अंदर यानी केंद्र में किसमें, तो न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है ना, ये न्यूक्लिक अम्ल समझ गए ना। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक जैव अणु है जो सभी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है। प्रश्न है 19 नंबर कि एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में कैसे परिणित करेंगे। देखिए बड़ी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न को अगर जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे ना उतना ही आपको जो है सिंपल लगता है। एथिल एमीन को जो है एथिल एल्कोहल में जो है चेंज करना है। परिणत मतलब कि चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे यही तो पूछा है। एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5NH2 और जो है एथिल एल्कोहल के सूत्र होता है C2H5OH।
तो हमको इससे जो है ये बनाना है, बट बनाएंगे कैसे, यही तो सवाल है ना सर। तो बनाएंगे कैसे, चलिए समझते हैं। जब एथिल एल्कोहल रहे, एथिल एमीन को जो है किसके साथ, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जो है आप मिला दीजिए, HNO2 इसके साथ आप मिला दीजिए। एथिल एमीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ जब आप मिलाइएगा तो देखिए है C2H5 पहले अलग होगा, C2H5 अलग होगा। अब यहाँ से जो है देख रहे हैं, है H, एगो H आ यहाँ से एगो O, यहाँ से एगो O आ एगो H, का बना C2H5OH। हमको यही तो बनावेला था, है कि नहीं, लेकिन अब कुछ निकलेगा। देखिए यहाँ से अब E निकल गया तो N जो है 2 गो, तो प्लस में जो है N 2 गो, अब फिर का बच रहा है तो H बच रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो है H 2 गो बच रहा है, यहाँ पे O एगो बच रहा है, तो H2O होगा, है कि नहीं। यही तो हो गया। फिर से आप समझिए, एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे। तो एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में चेंज करने के लिए एथिल एमीन को जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो जो है चेंज हो जाएगा एथिल एल्कोहल में, है कि नहीं। अभिक्रिया हम आपको समझाएं ना, अगर इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बड़ी बढ़िया वीडियो बनाए पड़ेगा एगो, वो संभव नहीं है, ठीक है ना, काहे कि आपके एग्जाम जो है नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है कि ये बृहद अणु क्या होते हैं। अगर हम अपन भाषा में बोले ना तो जो पेट में प्रोटीन होता है ओकरे हम लोग बृहद अणु कहते हैं, लेकिन परिभाषाएं लिखने के लिए आएगा कि ये बृहद अणु क्या है तो कैसे लिखेंगे। तो बृहद अणु जो है बड़े आकार के उच्च आणविक भार वाले जटिल अणु होते हैं। क्या लिखेंगे, बृहद अणु जो होते हैं बड़े आकार के उच्च आणविक भार वाले जटिल अणु होते हैं, जो छोटे छोटे या निम्न आणविक भार वाले अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे में प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ये सभी जो है बृहद अणु हैं, ठीक है। तो बृहद अणु भी जो है आप समझ गए। अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न था जो आपको समझ में नहीं आया। 100% समझ में आया होगा, और आप हमें जहाँ तक लगा कि आपको जो है ये सब प्रश्न याद भी हो गया होगा ना, तो ये सब प्रश्न जो है आसान था। तो ऐसे ही जो है आप पढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए, समय बहुत कम है, और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी जो है लगातार करते रहिए। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे दूसरों तक जो है शेयर कीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।